हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर और आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया था, इसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कशन कर लिया था। किसके बेस पर? हमने जो पैरेललोग्राम था उसके बेस की प्रॉपर्टी के बेस पर हमने जो एग्जाम्पल थे उनको सॉल्व कर लिया था। उसी बेस पर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो 8 क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स और जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने टैकल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमें टैकल करना है और हमने इसके जो एग्जाम्पल बेस्ड सारे क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए थे। और ये जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज आ गए जो कि हमारी एक्सरसाइज है 3.2 3.3 को अपन को सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे जो पहला यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है एक्सरसाइज का उसको ज़रा देखते हैं। उसमें कुछ दिया गया है, उसको पहले हम रीड करेंगे फिर अच्छी तरीके से टैकल करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि गिवन आ पैरेललोग्राम, क्या गिवन आ पैरेललोग्राम ABCD। आपको क्या दिया हुआ है? देखो, गिवन आ पैरेललोग्राम ABCD, तो आपको पैरेललोग्राम दिया गया ABC और D, ठीक है। गिवन आ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन। आपको जो एक डायग्राम दिया गया है पैरेललोग्राम का ABCD, ओके, आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसका नाम है ABCD। आपको जो स्टेटमेंट है वो अलोंग विद डेफिनेशन के अनुसार, आपको डेफिनेशन के अनुसार और उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार आपको यानी हमें क्या किसका यूज करना है, उसकी जो डेफिनेशंस है उसके अकॉर्डिंग और उसकी जो प्रॉपर्टी है उनके अकॉर्डिंग हमें इस पैरेललोग्राम की जो कंडीशन दी गई है पहली AD इक्वल टू क्या होगा, जो AD है उसके इक्वल टू क्या होगा, और एंगल एंगल DC और B है ना, तो इसके इक्वल में क्या होगा, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड दिया गया है OC इक्वल टू क्या होगा, तो OC इक्वल टू क्या होगा, फिर बोला गया है लास्ट में M एंगल M DAB यानी DAB, जो एंगल हमेशा बीच में आता है उसी पे एंगल बनता है। आपको पता होगा एंगल लिखने का तरीका होता है प्रॉपर तरीके से। यदि आपने जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था स्टार्ट में उसमें बेसिक वीडियो बताई थी, यदि आपने वो देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बीच में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एंगल DABC प्लस DABC प्लस CDA, तो इन दोनों पे एंगल बनना है, इन दोनों के इक्वल में क्या होगा। तो हमको ये क्वेश्चन हमें किस अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, इनके डेफिनेशन के और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को हमें अच्छे तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है जो हम उसमें टैकल करने वाले हैं, जरा देखते क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन को हम देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो AD इक्वल टू, अच्छा देखो AD कहाँ है हमारी साइड, AD ये रही, कहाँ ये रही, जो AD साइड है वो कौन सी है, ये वाली जो हमारी AD साइड है। तो AD इक्वल टू क्या होगी BC, क्योंकि सर अपोजिट क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल। तो भाई देखो AD है साइड, इसके अपोजिट कौन है, BC है ना, तो AD के अकॉर्डिंग कौन है, BC है ना, AD के इक्वल कौन है, BC। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, BC। ओके, क्या भरा जाएगा, BC। क्यों, यहाँ क्या रखोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल, इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने AD इक्वल टू बोल दिया BC, AD इक्वल टू बोल दिया BC। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल, ठीक है। आपको समझ में आ गया, अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल। ये हम प्रॉपर्टी लिखते जाऊंगा साथ में और आपको समझ में आता जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने पहला इसको स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया है कि AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू BC होगा। ओके, किस आधार पर, क्योंकि अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती है। जो अपोजिट मतलब पैरेलल साइड होती है, जो पैरेलल साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ की। ओके, फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले देखो क्या हमें अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, DCB एंगल DCB है ना, एंगल DCB। तो देखो एंगल DCB कहाँ बनना हमारा, देखो DCB एंगल ये वाला, देखो DCB ये वाला एंगल पूरा एंगल DCB, यानी ये पूरा जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसके इक्वल में क्या होगा। तो देखो आपको एक और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स,
इसके ये भी पता होगा आपको अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऐसी प्रॉपर्टी को पहले तो बोला डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें आंसर देना है। तो एंगल जो डी सी बी है, तो डी सी बी इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, डी ए बी बोल लो या बी ए डी, ठीक है। तो अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी ए बी, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। कितना इजी है, देखो सिंपल क्वेश्चन करना कितना इजी है। कैसे, देखो हमें स्टेटमेंट कंप्लीट करना था, तो हमें पहले स्टेटमेंट में क्या रखा हमने, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड कैसे होती है, इक्वल। और सेकंड में भी सेम यही है, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल होगा डी ए बी के, क्योंकि जिस पे एंगल बनता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो एंगल किस पर बनना है, सी पर, तो किसको लिखेगा, एंगल सी। और यहाँ किस बनना ए पर, तो यहाँ अपन ऐसे कर सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, जो एंगल पूरा कंप्लीट एंगल रिप्रेजेंट करने का ऐसा ही तरीका होता है, जो ऐसे दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब दिया ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी यहाँ से देखो ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है हमें, ओ सी इक्वल टू क्या होगा। तो देखो ये तो पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल। देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल लेंथ में, जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कैसे, इक्वल लेंथ में। तो देखो भैया देखो जो ए सी डायगोनल है, कौन सा, ए सी डायगोनल है, जो डी बी डायगोनल बोल लो या बी डी बोल लो, जो ए सी डायगोनल है उसने बी डी डायगोनल, उसको डायगोनल मतलब बोलते हैं अपन बिगड़। तो जो ए सी डायगोनल है, जो बी डी डायगोनल है, उसको कैसे काटा है, देखो यहाँ काटा है, तो भाई इधर का हिस्सा बराबर डिवाइड किया होगा, ठीक है, जैसे। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो बी डी डायगोनल ने ए सी को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, यानी ये वाला जो इक्वल होगा इसके, ओके, ये वाला इससे इक्वल होगा इसके। तो हम कह सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू होगा ओ ए, ओ सी इक्वल टू होगा ओ बी, और ओ डी इक्वल टू होगा ओ बी, क्योंकि भाई देखो ए सी ने भी तो बी डी को डिवाइड किया है, तो भाई ए सी ने भी तो इक्वल लेंथ में किया होगा, तो ओ बी बराबर ओ डी होगा, और ओ सी बराबर ओ ए होगा, ठीक है। तो ओ सी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ, ओ ए। समझ में आ गया, क्यों। और यहाँ आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल, इसमें अपोजिट एंगल बता सकते हो कारण आप, ठीक है, अपोजिट एंगल, ओके। तो यहाँ ओ सी इक्वल टू ओ क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला सेम रीजन लिख सकते हो आप, कौन सा, ये वाला, ठीक है, यहाँ, ओके। थर्ड वाला रीजन सेम लिख सकते हो, वो इक्वल। अब देखो एंगल जो डी ए बी है प्लस एंगल सी डी ए, तो देखो डी ए बी यानी ये वाला एंगल है ना, डी ए बी और प्लस सी डी ए, डी ए बी प्लस सी डी ए, तो डी ए बी प्लस सी डी ए। तो भाई देखो मैंने बताया था, अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई, कैसी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एडिशन एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो देखो भाई ये दोनों एंगल कैसे, एडजेसेंट एंगल मतलब एक साथ आ रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं, एक ही लाइन सेगमेंट के दो एंगल हैं। मैंने आपको बताया था एक ही लाइन के दो एंगल हो तो इनको कैसे होते हैं, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो जो एंगल ए और डी है वो क्या है हमारे, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ क्या रखोगे, सेम फोर्थ वाला रीजन, ठीक है, ऐसे, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने फोर जो फर्स्ट था उसको सॉल्व कर लिया है। किसके बेस पर, हमने उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी बेस उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से टैकल कर लिया है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूंगा, ओके। और हाँ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, हमें प्रॉपर्टी बेस पे ही सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। और जो हमारा जो एक्सरसाइज है 3.3 पूरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, उसके बेस पर ये चैप्टर सॉल्व हो, यानी ये एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, ओके। आप नोट कर सकते हो इसे।